दोनों ही ज्वाइन करना है फिर भी। ये अपनी नींद पूरी कर रहा है और कुछ नहीं है, नींद का बहाना लगा रहा है। कौन सा फोल्डर है ये लास्ट वर्किंग डे को वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अटैच CSS in our React project. Now today we are talking about how to attach image in our React project. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ। आप 2 दिन आई क्यों नहीं? मैसेज छोड़ देते हैं। आपकी बाइली तो भेज देती मुझे मैसेज, बात नहीं होंगी। एक दिन तो आपको किया था, मुझे लगा ये जाएंगे तो मैंने मैसेज किया था, पर ये उस दिन आए नहीं थे। चलो, तो मतलब बिल्कुल मिला के 3 दिन नहीं है आप। अब आगे देखते हैं, तुम कल क्यों नहीं आए थे? उसको काम को नींद तो नहीं कहते, अर्जेंट नींद थी। ये क्या है? मल्टीपल मार्जिन में क्या? अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे इमेज लेनी थी, मैं बार बार इसको डाउन डाउन करता हूँ। इसमें कोई इमेज दिख रही है क्या आपको? ये इमेज है क्या? व्हाट्सएप में इमेज लेके आया ऊपर, लेकिन अब पता है वो किस चीज़ में वो ना इमेज। हाँ व्हाट्सएप इमेज के IMG 6 लोग ऊपर 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 वैसे 6 लोग। टर्बो स्क्रीन से चलो। हाँ राजेश भी क्या है राजेश? अरे वही तो हाँ आता हूँ नहीं आते मैंने कमेंटिंग करना चालू करते हैं यार। सिस्टम तो लो हो गया, 2-3 दिन हो गए। सर लाल धागा बांधो, 15 रुपए के प्रसाद चलो बुधवार सर रिकॉर्डिंग है ना, रुके उससे पहले डिलीट कर दो पीछे से। क्या अब किसने क्या अपलोड किया है मालूम है? हमारा सारा अपलोड है, ये ऊपर वाला डिलीट कर दो सीधे। ये कहती है मेरे डेटा अपलोड नहीं है। सर मैं तो फोटो क्लिक कर ये कहती है डॉम के डेटा ही नहीं डाला हुआ आपने। अब कोई नहीं, ये वाला डेटा डिलीट हो जाएगा। अरे डॉम मैं आपको अलग से दोबारा पढ़ा दूंगा, वीडियो से तो नहीं है रहा। हाँ यही तो, अरे भूल से डिलीट हो गया शायद डेटा। मैं कुछ और बोलने के डिलीट कर दूँ, बीच बीच में इतना कौन बढ़ा हुआ है तू। चलो ये वाले ले लेते हैं, ये अच्छा है। मैंने इस इमेज को लिया, आजा ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया ठीक है, और मैंने इसको रीनेम कर दिया। आप इसको स्कैन करोगे ना, एक जगह की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, अब
ये इमेज है। अब इस इमेज को मुझे अटैच कराना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सीधा नहीं लिखूँगा, मैं इसमें क्या लिखूँगा, इंपोर्ट, फिर उस इमेज का क्या नाम रखना है, जैसे मैं लिख दिया XYZ, तो ये एज एन इमेज ऑब्जेक्ट पर आएगी। फ्रॉम ये डबल कोट में डॉट स्लैश, क्या नाम से, इमेज, तो मैंने यहाँ पर XYZ के अंदर क्या ले लिया, इमेज को, और इस इमेज को मैंने यहाँ दिखाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, IMG SRC टैग होता है। यदि आप या तो ये लगाओ, यदि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर XYZ को लिख दो, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया बंद। मैं अब इसको रन करवा लेता हूँ फाइल को, और मैंने क्या लिख दिया, npm run execute। SRC यहाँ पर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है इमेज टैग की, जैसे div के अंदर क्लास नेम, स्टाइल, ऐसे। तो इमेज का सोर्स क्या है, तो सोर्स हमने बता दिया। मैं इमेज को 2-3 तरीके से अभी अटैच कराऊंगा, 2 ही तरीके से, 3 तो क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। यहाँ पर इमेज का नाम सीधा नहीं लिखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये XYZ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने अटैच करवाया, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक आप लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 7 को कॉपी में लिख लो। XYZ कुछ नहीं है, XYZ यहीं बना है, नहीं, सीधी इमेज यही है, देखो पीछे .jpg लिखा हुआ है, ठीक है। इमेज है ये, उस इमेज का कोई इमेज का नाम ये है। इस इमेज जो मैंने एज एन ऑब्जेक्ट कॉपी किया है। इंपोर्ट करते वक्त मैंने बताया हुआ है ना, यदि आप यहाँ जो भी लिखते हो बिना कर्ली ब्रैकेट्स में, तो मन से लिख रहे हो और वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही आएगा। तो यहाँ पर SRC में एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है हमने, हाँ, वो फोल्डर लिखते हैं, XYZ नाम का यहाँ कोई फोल्डर नहीं है। तो देखो ये इमेज आ गई, ठीक है। तो ये सिंपली हमने किससे अटैच किया, इस सिंपल कोड से, कि लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 7। अब मान लेते हैं कि ये इमेज जो है वो हमारे पास सर्वर से आ रही हो। वो इमेजेस जनरली कहाँ पर स्टोर होएगी, सर्वर पर स्टोर होएगी। यहाँ पर आप कभी भी इमेज को ऐसा नहीं लोगे। ये इमेज UI को डिज़ाइन करने के लिए आपके फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेज हैं ये वो उनके लिए। यदि आपका इमेजेज जो है वो यदि सर्वर से आ रहा है तो उसका एक एब्सोल्यूट पाथ आएगा। ये कौन सा पाथ था, ये पाथ ही नहीं है एक्चुअल में, ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही आ रहा है वो तो वहाँ सर्वर पे होगी तो उसका बात सर्वर पर। तो उसको कैसे अटैच करना है, उसके अंदर फिर मैंने एक इमेज टैग लगाया IMG SRC सोर्स। अब यहाँ मैं डबल कोट लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। आप स्लैश करके इमेज को ऐसे भी बंद कर सकते हो, ऐसे भी। मैंने फर्स्ट डे कह दिया था ये सारे बहरूपियाँ हैं जो HTML जैसे दिखते हैं, है ये इंटरनली JSX। अब इस कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज मुझे चाहिए लाइव पाथ की। तो मैंने इसे एक्जिजा पर आया, एक्जिजा पर इमेज को राइट क्लिक करके ओपन इमेज आ रहा है क्या, इन न्यू टैब,
ठीक है। अब मैंने इस इमेज को लिया, अब गौर से देखो, क्या लोगो वाली फाइल एक्जिजा पर डायरेक्ट है क्या? ये बात स्पेशली लारावेल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं आप सीधा आप ऐसा दिख रहे हो तो ये इमेज वहाँ नहीं है, ये स्टोरेज के अंदर स्टोर है। दो तरीके से आप फाइलों को रख सकते हो, एक स्टोरेज के अंदर और एक पब्लिक के अंदर। यदि आप फाइल पब्लिक में रख रहे हो तो वो पब्लिकली कोई भी पाथ लिखकर एक्सेस कर सकता है। यदि आप स्टोरेज में लिखते हो तो फिर वो आप पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। मैंने जब इसको राइट क्लिक करके व्यू सोर्स किया तभी है। मैं सोच रहा हूँ ये फोल्डर होगा और यहाँ से मैं सारी फाइलों को जाकर देख लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में? मैं कोई भी इमेज को क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करके, देखो इसमें सीधा सेव इमेज का ऑप्शन है। और कहीं मैंने इमेज यूज की हुई है क्या? हाँ, इनको खोलने पर की हुई है। अगेन देखो इसने स्टोरेज का पाथ दिया। अब मैं इस स्टोरेज के पाथ को इसने एक्सेस करने नहीं दिया। यदि पब्लिक पाथ होता तो मैं इसको अवेलेबल कर पाता। अगेन मैंने उस पाथ को कॉपी किया हुआ है और मैंने उस पाथ को यहाँ रख दिया। इमेज रखते वक्त ये दो बातें आप याद रखोगे। अभी मैंने जब इस अपने प्रोजेक्ट को खोल के चेक किया तो देखो यहाँ एक एक्जिजा वाली इमेज भी आ गई। दिस इज सिंपलेस्ट टू वे टू अटैच एन इमेज। आप कभी भी इमेज में पास से सीधा फोल्डर का नाम से पास फाइल नहीं उठाओगे, आपको हमेशा इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। तो लाइन नंबर 8 लिख लो और इसके आगे लिख लेना कि ये एब्सोल्यूट बात है। पूछो। लारावेल में तो अपन वो पब्लिक वाले फोल्डर में जब तक लाइव नहीं हो तब तक वहाँ शुरू हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइव होने के बाद में भी स्टोरेज से एक्सेस कर सकते हो। आपकी होस्टिंग में वो HSL और ये सब क्या नाम है होने चाहिए। होस्टिंग पर डिपेंड करता है। आपने बात तो समझ गए, स्टोर करते हैं पब्लिक वाले में फोल्डर में स्लैश वो करते हाँ, यदि आपकी नॉर्मल कोई भी ग्लिंटिंग इमेजेज है, मतलब जैसे लोगो हो गया या किसी की इमेज डाउनलोड होने पर कोई, जैसे मान लो मैं एक PDF है वो पैसे लेकर कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो PDF और कोई ऐसे देख लें, तो उस केस में मैं उसको पब्लिक में नहीं रख सकता। मुझे उसको स्टोरेज में एक्सेस करना होगा, रखना होगा। स्टोरेज वाला फोल्डर पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। आप URL से हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी कोई पेड PDF वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम कर लेंगे तो बता देते।
शार्क टैंक किंतु का फिक्स वाला क्या है वो एडवर्टाइज है रोस्ट मारना सारे सीईओ को ठीक है कहाँ तुमने मुझे बताया जैसे पहले इन्फॉर्म कर ही दिया था, तूने कहा मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, चलूंगा नहीं चलूंगा। हम लोग क्या सर हाँ संडे को तो आप मैं ट्रैवल ले गया मैं ऊपर मैं नहीं गया ड्राइवर के पास कल मैंने तुझे बता दिया था। कल सर परसों चल रहे हो क्या परसों जा रहे हो क्या कल जा ही नहीं रहे हो ये तीसरी बार रही है, जा ही नहीं रहे हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि ट्रैवलर 17 जनों की है और मैं पूछना भूल जाता हूँ सबसे कौन चलेगा कौन नहीं। परसों मैं चल जाऊंगा ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एक दिन में खाली टच कर थोड़ी आना तो परसों चलेंगे तो विचार यही था। सैटरडे संडे वैसे कर रहे हो कॉलेज वालों की तरह वो ले जा रहे हो नहीं मैं किसी को नहीं लेके जा रहा, हम चल रहे हैं, समर कैंप है हम चल रहे हैं, किसी को लेके नहीं जा रहे हम। ऐसा हमने सोचा था, और क्या क्या भाई चलेंगे सोचा था। चलेंगे बात तो लोग ले जा सकते हैं तेरे लोटा वाला खड़ा है बिना रोटी अरे बस आप कंटिन्यू करते हैं। टुडे नाउ वी स्टार्ट। देखो हमें CSS अटैच करने आती है, जैसे हमने CSS अटैच की वैसे हम JS भी अटैच कर सकते हैं। JS अटैच करने के लिए मैं एक JS फाइल बना के अटैच कर देता हूँ। क्या है ये रहा। किधर जा रहे हो सर? अरे माउंट आबू और चलने का विचार है, तू चलेगा क्या पहले ये बता। हम गंगानगर से पहले तुझे बीकानेर आना पड़ेगा, बीकानेर से चलेंगे। 3 घंटों का सफर है कोई अगर जाना पड़ता है अब जवाब ही नहीं दे रहा। पूछ रहे तो घर वालों से जाइए क्या मन पूछ रहे तो बंदी से घर वालों से किधर क्या दो पूछ के बता देना घर वालों से। बता देना बीकानेर की आपने घर में पूछ लिया क्या सर आपको कल को मेरे वाले जैसे हो जाएगा सर। मेरे घर पे बड़े सिंपल नियम है कि यदि आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप कहीं समतल मैदानों पर या ट्रेन के सफ़र से जा रहे हो तो मुझे लेके जाओ। तो मुझे जब भी जाना है बस में ही जाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटैच बूट स्टेप। तो बूट स्टेप को अटैच करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं जैसे ही पढ़ाने चालू करता हूँ टंग कर देता है। बीकानेर ही नहीं यार। ओके लेट्स कंटिन्यू। मैं रुक जा, तेरे ये टेक्स्ट है ना, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर दे, पापा को भेजता हूँ मैं। तो उसने कहा बैली से पूछ के बताता हूँ। कोई बात नहीं पूछ नहीं पड़ता है जेएस फाइल तो हम जनरली अटैच करते हैं, मैंने भूल से बोल दिया था।
आप जब भी कोई काम करते हो तो अटैच करते हो इंपोर्ट करके फिर फाइल का नाम फ्रॉम वो भूल से बोल दिया था मैंने। अब हम बात करते हैं किसकी। तू वापस पुराना रामदेव बन रहा है, थोड़ा कंट्रोल में रहे, नींद नहीं की है ना। तो सोचा थोड़ी देर, पढ़ाने थे मुझे। आज का टॉपिक हमारा है क्या, बस कभी तो होता है बस बूट स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं। बूट स्टेप को अटैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों ने पूछा बूट स्टेप क्या होता है। तो बूट स्टेप क्या है, एक आपको डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है। क्या है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, CSS और जावा स्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसका जो मेन मोटिव जो है वो क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिव साइट को एफर्टलेस क्रिएट करना है। यदि आपको किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है, यहाँ रेस्पॉन्सिव का मतलब मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर और बड़ी स्क्रीन के अंदर उनकी स्किन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज करना या उसको उस फॉर्मेट में दिखाना जिससे वहाँ एक्सेसिबिलिटी ईजी हो, उसको हम रेस्पॉन्सिव कहते हैं। रेस्पॉन्सिव साइट बनाने के लिए आपको मीडिया क्वेरी का यूज किया जाता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स की स्क्रीन साइज है उन सभी के हैंडल करने के लिए हम आम तौर पर बूटस्ट्रैप लिखते हैं। यदि कोई वेबसाइट लाखों रुपए तक बन रही है तब तक वो बूटस्ट्रैप से ही बनेगी। यदि वो लाखों में भयंकर लाखों हो जाए, मतलब 10-12 लाख से ऊपर जा रही है साइट, और यदि उसके अंदर UI का काम बढ़िया है, तब वहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं यूज होएगी, वहाँ पर कस्टम CSS लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक आदमी पैसा देकर बोल सकता है कि मेरा पर्टिकुलर इस मोबाइल के अंदर मेरा फिट होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करते हैं और तरह तरह के मोबाइल साइज आते हैं, तरह तरह के टैबलेट के साइज आते हैं, तो ये उनको कैरी नहीं करता है। जितने भी स्टैंडर्ड साइज मेंशन्ड हैं स्क्रीन के, उनको ये फॉलो करता है, ठीक है। मतलब विड्थ वाइज है। आप गौर से इसको डिटेल में बूटस्ट्रैप को पढ़ते हैं तो प्रत्येक की विड्थ लिखी हुई है। तो जब भी आपको कोई रेस्पॉन्सिव साइट का काम करना है, यू कैन यूज बूटस्ट्रैप। आइदर आप टेलविंड को भी यूज कर सकते हो। दो चीज़ें होती हैं, एक बूटस्ट्रैप होता है, एक टेलविंड होता है। अभी मेरे वक्त में और अब तक में बूटस्ट्रैप बड़े ट्रेंडिंग रहा हुआ है। टेलविंड मेरे जोन में नहीं है, पर अभी बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है। तो टेलविंड तो यदि हम कभी करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, मुझे नहीं करवाना। बात समझ में? टेलविंड CSS आप यूज कर सकते हो, या आप किसको यूज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप को। ऐसे बहुत सारे हैं। अब बूटस्ट्रैप को इंट्रोड्यूस ट्विटर ने किया हुआ है। ट्विटर के जो डेवलपर हैं उन्होंने अपने लिए CSS फ्रेमवर्क बनाया और उस फ्रेमवर्क को ओपन सोर्स रख दिया आप लोगों के लिए। जे क्वेरी को किया था ना, बूटस्ट्रैप को किसने किया था? हाँ, ट्विटर ने तो जे क्वेरी दी थी। बूटस्ट्रैप किसने दी थी? भूल ही गया मैं तो। एक तो याद था, थोड़ा कम दूर है। अब आप जे क्वेरी करवा देते पकड़ लो। तुम सही हो, जे क्वेरी थी वो तो। Who is developed Bootstrap? ट्विटर सही तो बोला था मैंने, ट्विटर ही तो बोला था, तो सही तो बोला था मैंने। हाँ, तो सही तो बोला है। जब वो ट्विटर में वर्क कर रहे थे तो ट्विटर के लिए इसने इंट्रोड्यूस की थी और फिर उसने ओपन सोर्सली सबके लिए अवेलेबल करवा दिए। सही तो था मैं, ठीक है। तो जो बूटस्ट्रैप है
वो ट्विटर ने अपने लिए बनाया था, फिर उसको पब्लिकली क्या रख दिया, अवेलेबल करवा दिया सबके लिए। अब हम जनरली बूटस्ट्रैप को CDN से यूज करते हैं, तो वो इजी गोइंग तरीका है। लेकिन रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप आप यूज करते हो, तो रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप यूज करने पर जितने भी बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं उन सबको JSX फाइल के तौर पर आपको मिलेंगे। तो वो सारी JSX फाइलें चाहिए, इसका मतलब हमें बूटस्ट्रैप को क्या करना पड़ेगा, नोड मॉड्यूल्स में डालना पड़ेगा। तो हमें बूटस्ट्रैप को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी डिपेंडेंसी के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप बूटस्ट्रैप के स्टैंडर्ड वर्जन को अपनी पैकेज वाली फाइल में जाकर यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर, कहाँ गई डिपेंडेंसी के अंदर, आप यहाँ लिख दो कि मुझे यहाँ डबल कोड के अंदर बूटस्ट्रैप कॉलन वो चाहिए, ठीक है। तो या आप कमांड लिख लो npm install bootstrap, जो भी आपको पसंद है। तो अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप है या बूटस्ट्रैप है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे, कमांड में देख लेते हैं। react bootstrap है, ठीक है। तो हमें कमांड क्या लगानी पड़ेगी, नए टैब के अंदर npm इंस्टॉल, आप इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हो, दोनों में से जो वर्ड अच्छा लगे वो लिख लो। फिर क्या लिखना है, react bootstrap, ठीक है। फिर स्पेस बूटस्ट्रैप, सिस्टम में npm इंस्टॉल है तभी रिएक्ट चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा है। नहीं मतलब अभी जो आपने कमांड लिखा है इससे भी npm इंस्टॉल होगा क्या? npm नहीं, ये जब npm इंस्टॉल नहीं हो रहा, npm को कह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करो, डिपेंडेंसी डालेगा वो। जब भी कोई आपको पैकेज डालना हो तब आप npm इंस्टॉल कमांड ही लगाते हो। ये जगबूझ हो रहा है, तब तक मैं चाय ला रहा हूँ। देखना यहाँ पर लाइनें चेंज हो जाएगी, 10 से लेकर 15-16 लाइन तक तय करना। ये करिए नियति है कि मैं अंजाम ना पड़ा, मौत कर दी यही हो नहीं, मैं बच गया, फिर गए खास उम्र और पे अटैक हुए पड़ गया, मैं तू पट गया तो दिया तुम। विकास कितने एग्जाम लोगे अपने से? आई लगा क्या सर? आ जाओ पीछे, आइए। आ जाओ पीछे बैठो, कोई एग्जाम नहीं लगेगा। आगे तो बहुत से एग्जाम बचते हैं। सही बात है, लगेगा। प्राइवेट कोई एग्जाम लगे ना क्या? खबे आ जाओ। चला दे क्या पैटर्न चलने की
छोटा प्रोग्राम ही करो सिंगल साइड है लारू के कपड़ा दिखेगी वो भी बोलो स्टेटस में दिन भर नहीं बैठा छोटा के बच्चों को घर के बाहर जावे नहीं सदै लो स्पीड नहीं पड़ी अरे वो कोई खिंचवा ही नहीं रहा था फोटो मैं बोल गया चैट जीपीटी में है ये रिपोर्ट कैसे सर ये सारे मैच लेता है ये भी खड़ा था उसमें मेन क्या है आज मैंने उनको बोला हुआ है यदि आज नहीं करके लाए तो इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगा आपके फॉलोअर्स कितने हैं 207 भाई मेरा दो जाता है सर मेरे 300 कुछ है 97 एक होंगे 400 के आसपास है अरे मैं कॉलिब्रेट करूंगा गर्वी तोड़ सबको उसमें फिर सबके दिखेंगे इसको भी करना है इसकी आईडी मैं देखूंगा ठीक है तो हमारे यहाँ पर रिएक्ट बूट स्टेप आ गया मैंने उनसे पहले बूट स्टेप को भी डालना पड़ेगा वो बाबू हाँ इंपोर्ट इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट करना वो वाली बात नहीं है तो अब देखो सबसे पहले आपको एक बार ट्राई करते हैं इसको जो इंडेक्स फाइल है ना जो भी आपकी ऐप फाइल हो वहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट फिर डबल कोट के अंदर सीधे बूट स्टेप है या डॉट स्लैश और कुछ है DISK फिर बूट स्टेप डॉट CSS /CSS फोल्डर फिर नहीं min डॉट CSS ही तो पहले तो ये इसलिए लिखी हुई है ताकि हम बीच बीच में क्लास नेम करके सीधा एक्सेस करते हैं ना वो इनमें से आ जाती है और जो हम वो इंस्टॉल सीधा यूज करते हैं ना कंटेनर हो वो उसमें पड़ा है अब बात समझ में ये लिखनी ज़रूरी है अब एक बार मैं इस लाइन को मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें केवल बूट स्टेप को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा तो एक बार के लिए मैं टेलविन में क्या डिफरेंस है मैंने कहा ना टेलविन CSS मुझे नहीं आती और कैसे कहूँ साफ साफ बोल दिया था मैंने स्टार्ट होते कि मैंने कहा अभी बहुत प्रचलन में है मैंने उनको यूज नहीं किया हुआ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा नहीं मतलब ऐसे नहीं पूछ रहा मैंने कभी देखी ही नहीं उसको खोल के नहीं देखी अभी बहुत फेमस हो रही है तो धीरे धीरे देखूंगा तब एक दो बैच बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो आपने हमको उसमें दे दी मैंने किसी में कुछ नहीं बोला हुआ तुम्हें बोला तो फिर ऐसे क्या कर रहे टेलविन वर्ड ही कभी यूज़ नहीं किया हुआ कोई से इन सर ने नहीं बोला था वो सर थे सुनी जी मैंने जो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया हुआ उसमें कह रहे हो क्या वो जो लारा वाइल वाला वहाँ पर प्रोजेक्ट दिया हुआ ना वो सुनील सर तुम्हें गाइड कर रहे हैं उसमें तो वो उन्होंने कहा टेलविन से ट्राई करो हो तो ठीक नहीं हो तो ठीक ये बोला हुआ उन्होंने नहीं बोलो हाँ तो नहीं होता जिससे हुआ उससे कर लो कल रात को तो वो गया था एरर आ गई ठीक है
तो अब हमने यहाँ पर बूट स्टेप min डॉट सी एस एस अटैच कर लिया। अब मैं यहाँ पर इस पूरे डिव को कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ। तो ये कंटेनर देखो रिएक्ट बूट स्टेप से आ रहा है। मैंने इसको यहाँ से कट किया और सारा का सारा कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अभी कोड को देखते हैं। क्या हुआ? तो इसके अंदर देखो ये उस कंटेनर के अनुसार बिहेव करने लग गया। इसके अंदर से एक बार बाकी सारे CSS के एलिमेंट्स को हटाते हैं। मैं एक नया ही बना देता हूँ, है ना। देखो मैंने यहाँ पर इसमें से सारे कंटेंट को हटा दिया और मुझे रो चाहिए, तो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल मुझे बूट स्टेप की टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ T बड़ा लिखूँगा टेबल। तो देखो बूट स्टेप की टेबल आ गई और इसके अंदर T हेड के अंदर TR TD TH में तो हेडिंग ही आएगी। मान लेते हैं सीरियल नंबर, कॉपी पेस्ट नेम और मोबाइल। फिर मैंने टी बॉडी बनाई, टी बॉडी में फिर से मैंने एक TR बनाई एक नंबर पर, फिर मैंने इसमें TD बनाई एक नंबर पर राजेश, और मैंने मोबाइल नंबर में क्या डाल दिया 9251। रिफ्रेश किया इसको तो देखो ऑटोमेटिकली एक डिजाइन आई है कंटेनर के अंदर। अब इस टेबल में उस टेबल में क्या फ़र्क है एक बार चेक करता हूँ। मैंने जैसे ही T छोटा लिखा ये नॉर्मल टेबल टैग बन गया। ठीक है, और देखो ये ऐसे आ रही है। जैसे मैंने बूट स्टेप की टेबल को यूज किया, मतलब T बड़ा लिखा, ये बूट स्टेप की टेबल आ गई। अब इसमें आपको डार्क करना है हेडिंग को, तो अब आपको यहाँ पर वो बूट स्टेप की क्लास यूज आएंगे जो मैंने इंडेक्स पर लिखी हुई है। क्लास नेम इज इक्वल टू, अब मुझे अब ये अटैच हो जाएगी तब है टेबल TABLE-DARK। हाँ, तो वो फाइल भी अटैच हो गई। अब बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर है, अब आपको बॉर्डर चाहिए या इसका इसमें वेरिएंट होता है। वेरिएंट में क्या चाहिए, मैंने कहा प्राइमरी, तो ये प्राइमरी कलर में आ गई। वेरिएंट मतलब वो उसकी कौन सा टाइप है, सेकेंडरी है क्या है।
यहाँ तक समझ में आएगा? अब जितने भी आपके बूट स्टेप की क्लासेस है मेन उन नाम के यहाँ पर आपको JSX मिल गए। यहाँ एक कंटेनर क्लास थी, अब यहाँ पर कंटेनर क्या बन गया आपको? अब इसमें वेरिएंट इजिकल टू फ्लूड है शायद, वेरिएंट इजिकल टू FLUID होता है क्या? ठीक है ये, तो मैं इसको टैब दबा के देखता हूँ। हाँ, स्पेलिंग ये नहीं है क्या? तो फिर वेरिएंट फ्लूड चल तो नहीं रहा। कंटेनर फ्लूइड से साफ नहीं होता। डैश फ्लूड करके देखें ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, bootstrap में तो ये कंटेनर है। देख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल मत चलाओ बाबू, कहीं देखो ना, मैं अठो दिखे उन्हें इतनी बड़ी टीवी में दिखे, मोबाइल में दिख जैसे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब कौन कौन सी फाइलें हैं वो देखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आपको रिएक्ट अलग से रिएक्ट बूट स्टेप करके पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है। यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा रिएक्ट बूट स्टेप आता है, ठीक है। गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक कर दो, एक एक लाइन कहेगा। यदि वो कहता है आपको इंस्टॉल करना है तो रिएक्ट इंस्टॉल रिएक्ट बूट स्टेप / बूट स्टेप। अब आपको बटन चाहिए तो बटन इंपोर्ट कराओ हर एक के लिए, है ना। अब आपको किससे ये एक बार के लिए सारी बात बता रहा है ओवरऑल। अब आपको इसमें से क्या चाहिए? थीम, कलर मोड, ठीक है। लेआउट्स के अंदर ग्रिड सिस्टम आपको बनाना है, तो जो भी ग्रिड सिस्टम बनाना है उससे रिलेटेड वो आपको देगा। तो देखो अब इसमें रो नाम का, कॉल नाम के आपको टैग मिल गए। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ जिसमें मैं नॉर्मल बूट स्टेप को अटैच करके कैसे रो और कॉलम बना रहा हूँ, उसी सेम टू सेम को इसमें कैसे देखना है। इसमें अपना अगर लिंक से करते हैं तो यूज नहीं कर सकते। लिंक से कर लो, फिर ये टैग यूज़ नहीं होंगे। उस लिंक को वो आपने टैग इंडेक्स पर index.html में इंडेक्स रखें। वो तो आते ही है, मतलब वो तो इजी गोइंग है, अभी हम देख ही रहे हैं उस तरीके को। तो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ बाहर, रिएक्ट से बाहर। उसमें मैं सिंपल जो रिएक्ट के अंदर एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो कैसे, जो बूट स्टेप में एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो कैसे रिएक्ट में यूज आएंगे, आपको एक लिंकिंग बता रहा हूँ उनके। इसको हाँ, इसको नोट कर लो, समझ रहा हूँ, सुनना है मैसेज कर ले, तुम रिकॉर्डिंग में देख लो, टाइम बच जाएगा। टाइम की बातें कर ही रहे हैं लोग, तो कह रहा हूँ। कपिल तुम भी ऐसे करने लगे, तुमने कहा जितने टाइम हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, मन थोड़ी देता ध्यान है अगला, इसलिए लिखने का बोलने लगे। कहानी समझ में आ रही है क्या? मैं तो घड़ी थोड़ा उनके साथ घास लाल है, हरी है बा। घास वाली सुनेगी, घास वाली। लास्ट में मतलब एक्सपीरियंस होता है इसका, ये सारा कि हंसी अटैच नहीं है ऐसे। एक बार मटका जो उसमें मटका बनाना है। अच्छा हाँ वो पुणे कर भरे यार नो नहीं की एक जन इनके मटका घना बनाना है, एक बढ़िया बनाना है, मतलब इनको भी सुना रही है सर, हर में सुना रही तो फिक्स है, गाने तो फिक्स ही हुए हैं, रिएक्ट है, बूट
से पहले होता है सीडी अटैच होती अब तो मैं ना इकट्ठा लो हर वास्ते 70% तो रिपीट हुई है, 30% बताऊँ कौन। मैं अब मिट गया काफी दिन हो गया, घड़ा नहीं कौन थोड़ा ही है काल अच्छी वाली सुना ना। आग लगे भी सुनो ये मतलब मानिए यार पर एक कहीं चलो फिर रिकॉर्डिंग तो बंद कर ही देते हैं। वो मैं तो वो बढ़ाने की इच्छा है, 2 एग्जांपल एक जैसे। तू नहीं कहा था जितने टाइम हो जाएगा। मैंने ऐसा बोला, ऐसा तो मत करो। कपिल भाई तुम क्या क्या बातें करते हो? तुम लोग इसलिए मैं तुम्हें ऑफ कर रहा हूँ, जो दूसरे वाले बच्चे हैं ना उनको मैं बूट स्टेप आज HTML CSS के साथ अटैच करके अगले बैच में नॉर्मल समझा दूंगा, तो फिर अगली बार सीधा। तो मैं एसटीएमएल सीएसएस तुम्हें पढ़ा ही नहीं। मैं देवेंद्र से पूछ रहा हूँ, देवेंद्र HTML CSS नहीं पढ़े मैंने। क्या? HTML CSS मतलब वो यूजिंग की से मतलब वैसे लिखने में नहीं पड़ेगा सर, आप ये पढ़ो। अरे यार पढ़ाई भी है सर। देख लो पढ़ाई भी है, कुसुम पढ़ाई भी नहीं है क्या? देखो इनको तो पहले से आती है सर, आपसे आते हैं आप पढ़ लेते हो। अरे मुझसे ज़्यादा नहीं आती, मुझसे बहुत ज़्यादा आती है। सर एसटीएमएल में div सेक्शन और टेबल में घुसे हुए रहेंगे, इससे ज्यादा तो आए नहीं कुछ। इतनी होती है। फॉर्म पढ़ाया मैंने डिटेल में, ऐसे क्यों कर रहा? फॉरम की तो सर पढ़ाई में वो बड़ी गलती भी की थी। हाँ? वो क्लोज नहीं किया था, एक दिन पूरा कोई घंटा पूरा चेयर सीपीटी में डाल दे फिर ही खानी पड़ी। हाँ पढ़ेगा सेट जीपीटी वाले के एक अपन को उससे सर डाउट भी होता है लेकिन प्रोग्राम नहीं वो भयंकर भारी गलती थी। अफसोस हो रहा था ना। उस दिन तो बहुत अफसोस हुआ था मुझे, खुद को लिटरली हुआ। मैं सबको कहता हूँ फॉरम बंद मत, ये लूप के अंदर फॉरम बना। एक बार अपने मेरे साथ हुआ है, टेबल बना रहा था, उसमें वो टेबल फॉर्मेट से नहीं बैठ रहा, टी हेडिंग गई पे टी उसकी बॉडी गई पे क्या आपने सब सही बनाया है, ग्लोव जुड़ा है, सब सही जुड़ा है, कोई चैट जीपीटी में गाल दियो और यू सब देख लियो। बस मैंने याद है, मैंने सर ने एक बार बोला है HTML4 में वो नहीं है, टी बॉडी और टी हेड नहीं है, ये ऐसे ही होता है, वो सही हो गया। 2-3 घंटा बाद से बॉडी गिरी हुई एकदम, कोई मैंने वो डाउनलोड किया था टाइम से, सही होता है। और सही होते ही मैं आता हूँ, आता तो ये लैपटॉप में गिर हूँ, बुढ़ी जिनसे लेकर आ मैंने यार ये डब्ल्यू को निकल ही नहीं सर के मेन लास्ट मेरे साथ लाइफ में 2 ही सबसे मतलब सिली मिस्टेक हो रही है। एक तो वो फॉरम वाली, एक बार मैं रिएक्ट पढ़ा रहा था, तो रिएक्ट के अंदर array.map यूज किया हुआ था और मैप के अंदर मैंने एरो फंक्शन यूज किया हुआ था। एरो फंक्शन के अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बनाकर TRTD बना दिया, उसको रिटर्न लिखा ही नहीं। एरो फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है यदि उसमें कर्ली ब्रैकेट्स ना हो तो जावास्क्रिप्ट में। यदि कर्ली ब्रैकेट्स है तो आपको रिटर्न कीवर्ड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा हुआ नहीं, प्रोजेक्ट चलाए रखूँ, आया ही नहीं, 3 दिन तक नहीं आया। वो उससे ज्यादा बड़ी थी। तो वहाँ का फॉर्म बंद करना था, रिटर्न की स्पेलिंग भी तो बड़ी थी। फिर हुआ क्या, नेट से वही देखा, उसका कॉपी पेस्ट करूँ चले, मेरा लिखूँ चले नहीं, सर उसने मोदी था क्या? क्योंकि वो छोटा वाला ब्रैकेट लगा रहा था। तो छोटा वाला ब्रैकेट मतलब आप रिटर्न ने स्टार्ट कर दिया आपने और नीचे रिटर्न बंद कर दिया। कई दिन अफसोस हुआ मुझे उस बात का बहुत। कभी कभी इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है। बेसिक स्ट्रांग हो तो भी उसमें क्लिक ही नहीं होता। सर हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग सर है। इतना तो स्ट्रांग है नहीं। अरे तो इसलिए बोलता हूँ फॉर्म और तब भी मैंने पहले वो बंद कर दो। रेगुलर ब्रैकेट में मत लगाया करो, सीधा फॉर्म लिख दिया करो ताकि वो बंद भी अपना खुद से होता है।
चलो अब हम इसके अंदर यूआई पढ़ते हैं, उसी बैच को कंटिन्यू करते हैं। जानना मत। स्टील की गिलास की आवाज़ है। गिलास गिरी है। क्या पढ़ा रहे हो उधर? नहीं यार। सब कोई। अब हम एक इस अभी एक से तो हम बाहर आते हैं और अब हम कौन सा है वो, यही है क्या? रिकॉर्डिंग चेंज करो या उसी को? ये क्या नाम है, वुड स्टेप से कंटिन्यू है। बूट स्टेप को अटैच करने के लिए आपको या तो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी bootstrap.css को, इधर आपको बूटस्ट्रैप की CDN यूज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर CDN को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर गूगल पर आया। CDN लोड कर देती है ना सर? CDN हमारे वेबसाइट पर स्पेस नहीं लेती, इतने सर्वर पर लोड नहीं लेगी। यदि सर्वर में स्पेस का इशू है तो मैक्सिमम CDN यूज करो। तो हमने कहा डाउनलोड नहीं, क्या CDN बूटस्ट्रैप। क्लिक किया, किया हुआ है। इस बार नेट रिचार्ज बड़ा करवाना है, 100 MB आता है। देखो इसने वही npm इंस्टॉल वाली कमांड दी हुई है। हमने CDN के लिए अभी आया था, यहाँ था अभी बात। हाँ ऊपर डॉक्यूमेंट तुम्हें CDN लिखा था तो फिर क्यों नहीं आया? नहीं आती है वो आजकल ये देता ही नहीं है। अब दे देगा। मैं CSS को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कर लिया मैंने इसको और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसने केवल पाथ दिया हुआ है, तो लिंक टैग से CSS अटैच होता है। तो लिंक CSS href के अंदर मैंने वो पाथ लिख दिया, ठीक है। बस मेरी CDN अटैच हो गई। अब मैं आपको एक डिव बनाया, उसके अंदर फिर से डिव है, उसके अंदर फिर से डिव है और उसमें लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 4। ऐसे इसको एक बार छोड़ो। नहीं मैंने इसको फिर से कॉपी किया, ठीक है। क्या शिफ्ट एल्ट और ये नहीं होएगा ना, क्योंकि डिव पास में बनाया तो वो पास में बनाएगा। वो अपना नहीं करते फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर,
देखो ऐसे गिनती आ रही है ना। अब मैंने कहा कि एक तो ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट से जगह छोड़ा है, तो मैंने बाहर वालों को दिया क्लास कंटेनर। कंटेनर क्लास देते ही ये हमारे पास कहाँ आ गया, रिफ्रेश करने पर थोड़ा यहाँ जगह छोड़ दे, यहाँ से बराबर जगह छोड़ दे। मुझे इस पर बॉर्डर क्लास लगानी है ताकि बाहर बॉर्डर आ जाए। तो आप गौर से देख पा रहे हो कि चारों तरफ बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्लास दे दी रो। तो देखो आप गौर से देख रहे हो कि कंटेनर नाम की उसके अंदर एक टैग मिल गया था हमें, जो इसमें क्लास रो है उसमें रो नाम की वहाँ क्लास हो गई थी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ लिखा क्लास इक्वल्स टू कॉल डैश 1। टोटल 12 ग्रेड सिस्टम होता है, तो ये 12 है, प्रत्येक एक एक है, तो एक लाइन में 12, तो 12 के आपके सेट बन के आएंगे। चार 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 हो गए 12 के सेट बन के आ रहा है। आप इन सब के साथ स्पेस बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा दो ताकि ये सब बॉक्सेस में आ जाए। कंट्रोल 0 ये यहाँ जाके कर रहा है, बस इतना ही कर रहा है। मोबाइल व्यू में कह रहा हूँ ना, ये जब सिंगल मोबाइल व्यू आएगा तो जूम करना मतलब मोबाइल व्यू हो गया। तो अब ये इतने ही रह रहा है, ये भी बॉर्डर की वजह से एक किनारा आया है, नहीं तो नहीं आता। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख लो, ये मोबाइल व्यू में भी ऐसे ही दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो आप इसको सही कैसे करें, मैं चाहता हूँ कि जब थोड़ी सी लार्ज स्क्रीन हो, तो मैंने कहा कॉल डैश नहीं, पहले मैंने इसको लिखा कॉल डैश LG मतलब लार्ज, ठीक है। फिर मैंने लिखा कॉल डैश एक्सेल, आएगा ना लार्ज के बाद में क्या आ जाएगा एक्सेल, या एक्सेल पहले आएगा है ना, तो इसमें 2 का कर दो। फिर कॉल डैश एक्सेल के बाद MD मीडियम डिवाइस में 3 का कर दो। फिर जब कुछ ना बचे तो कॉल डैश 6 का कर दो। तो ऐसे 1 से लेकर 12 तक पूरा लिख सकता हूँ। 12 मतलब 1 कॉलम बनाना, 6 मतलब 2 कॉलम बनाना। तो अब देखते हैं, एक्सेल सबसे बड़ा होता है मेरे अनुसार, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया तो हमारा उल्टा काम करेगा। बहुत भी इस कोड के अनुसार बहुत बड़ा होएगा ना, तब तो टोटल 6 टुकड़े दिखेंगे। उससे थोड़ा छोटा होगा तो 12 टुकड़े दिखेंगे। फिर और छोटा होएगा तो 4 टुकड़े दिखेंगे, और छोटा होएगा तो 2। तो हमने कहा भाई बहुत बड़ी स्क्रीन हो तो कितने टुकड़े दिखाना है ये। अब मैं इसको जूम करूँगा ना तो देखो ये बढ़ जाएगा, अब ये बढ़ गया, देखो बात समझ में आएगी। फिर से देखो कंट्रोल 0, ये एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल के अंदर टोटल कितना आ रहा है, गौर से देखो तो कितना आ रहे हैं, 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा ये लार्ज में डालो, लार्ज मतलब उससे थोड़ी। तो अब लार्ज में जैसे ही आया ये कितने के ग्रुप बन गए, 12 के। फिर उससे ज़्यादा आते ये कितने के बन गए, 4 के। और उससे ज़्यादा आते ये 2 के बन गए। इसको कहता है रेस्पॉन्सिव।
इसको चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करें। वहाँ पर ये देखो मोबाइल का व्यू है, ठीक है। अभी मोबाइल व्यू में आपका एलिमेंट कैसे दिख रहा है, यहाँ परसेंटेज बढ़ा दो और 100-150% कर लो, ये ऐसे दिख रहा है। मोबाइल को घुमा के देख लो कैसा दिखेगा, ठीक है। और मोबाइल को ऐसे घुमाओ तो ये मोबाइल के साइज अनुसार ये प्रो वाला है, नॉर्मल ले लो और अब जूम करो इसको, ठीक है। मोबाइल में एग्जैक्ट सेम भी आता है, बाकी Okay. एक्सटेंशन ज़्यादा बेटर रहती है। जैसे मोबाइल सिम्युलेटर की एक्सटेंशन आती है बूट स्टेप में, क्रोम की एक्सटेंशन है, अच्छा वो एकदम प्रॉपर मोबाइल खोल के दिखा देता है। सिमुलेटर या एमुलेटर, सिम्युलेटर। ठीक है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो एसएम पहले एक हुआ करता था, अब एसएम की जगह क्या होने लग गया, लास्ट में आप सीधे लिख दो। तो ये जब कुछ नहीं मिलेगा तब क्या करना है, ये पहले एसएम हुआ करता था स्मॉल, अब बूट स्टेप के जो नए वर्जन आने लगे हैं जैसे 5.5 के वर्जन के बाद से उसने एसएम को डिक्रिप्टेड कर दिया। तो अब ये क्लासेस है और कुछ नहीं है। आप एक क्लास में एक टाइम में मल्टीपल क्लासेस को अटैच कर सकते हो। तो आई विल यूज स्पेस फॉर हैंडल क्लासेस। तो ऐसे टोटल 12 ग्रेड्स के अंदर मैंने डिवाइड किया। अब रिएक्ट के अंदर रो नाम की आपको क्या मिलेगी, एक टैग मिलेगा, मतलब JSX मिलेगा। कॉल नाम का भी आपको क्या मिलेगा, JSX मिलेगा। तो जितने आपको बूट स्टेप याद है उतनी ही काम आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बूट स्टेप का बेसिक कहाँ से पढ़े, तो मैं आज आपको जो यहाँ पर बैठेंगे लोग उनको मैं धीरे धीरे बूट स्टेप की प्रैक्टिस करवाऊँगा विथ रिएक्ट के साथ में और विदाउट रिएक्ट के साथ। तो हमने पहले पढ़ाई हुई है बूट स्टेप कि एक मतलब हमारे पास PPT पड़ी है, पर वो बहुत पुरानी होगी, बूट स्टेप 4 की है वो, तो उसमें से बहुत सी चीज़ें चेंज होगी। तो मैं तुम्हें ऑफिशियली टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने के लिए दूंगा, आप लोग बैठकर यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है, ठीक है। हर्ष गया नहीं क्या आज कॉलेज? मैसेज किए हैं? मंडे से जाएगा क्या? अच्छा, पहले बोलना था तो फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अगले बैच में। अभी के लिए कॉल एंड कर देते हैं ये वाला। बता दो और क्या, रिकॉर्डिंग फिर इतनी बड़ी अपलोड नहीं होती।